वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान स्वरूप का, महान गुणों का, महान कृपाओं का, महान उपकारों का जीवन में, अपने शरीर में, जगत में, इस विशाल संसार में ध्यान के द्वारा साक्षात इंद्रियादि उपकरणों से आत्मा के द्वारा अनुभव करें। जाने कि उस परमात्मा के हम पर निरंतर कितने उपकार हो रहे हैं। उन सब उपकारों का उद्देश्य क्या है और क्या हमारी दिशा उसी ओर है, गति की, उन्नति की, आत्म विकास की, आत्म उत्थान की। क्या हमारा खाना पीना, क्या हमारा पहनना ओढ़ना, क्या हमारा जीवन जीना, श्वास लेना उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा से भगवान ने इस जीवन को जोड़ा है। आई इस महान तत्व को जानने के लिए, अपने द्वारा समझने के लिए, अपना निरीक्षण, अपना अवलोकन करने के लिए स्वयं को इस भाव से जोड़े। भाव से जोड़कर पूरे शरीर को अनुभव करें। अपनी आसन की स्थिति को अनुभव करें, अनुकूल करें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें। नेत्रों को बंद रखें। पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें। फिर बाहर से धीरे धीरे भीतर प्राणों को, श्वास को लें। लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए श्वास को लेते हुए श्वास को अनुभव करें।
श्वास को भीतर भर लें, भीतर भर के रोकें। फिर मन को दोनों कानों के आकाश में लगाएं। वहां से दिव्यनाद की ध्वनि को सुने। फिर वहां से मन को हटाकर दिव्य प्रकाश के लिए काक तालु में, कंठ के तालु में लगाएं और ब्रह्मरंध्र और भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश देखें। जब प्रश्वास छोड़ने का मन करे तो इन्हें सुनते हुए धीरे धीरे प्रश्वास छोड़ें। फिर नया श्वास भर लें। अनुभूति के साथ अब श्वास को रोककर मन ही मन में पूरी देह को अनुभव करते हुए, नाद को सुनते हुए, प्रकाश को देखते हुए परमात्मा के निज नाम ओम का मानसिक जप करें। आरंभ में 3-4 बार, 5 बार जप जपें। फिर उसे रोककर थोड़ा चिंतन करें। किस विषय पर? कि मेरी जीवन की दिशा क्या वही है? मेरा खाना पीना, सोना जागना, पहनना ओढ़ना, जीवन व्यवहार करना उसी दिशा में ले जाने वाला है जिस दिशा में बढ़ने के लिए मुझे ये मानव का, मनुष्य का जीवन परमात्मा की ओर से मिला है। प्रतिपल नव जीवन मिल रहा है, नूतन नई श्वास प्राण मिल रहा है। इस बिंदु पर केंद्रित रहे। मैं मौन होता हूं। आगे 10 मिनट का ये आप प्रयोग करें। बीच बीच में मानसिक प्रभु नाम का जप करते रहे। ओम कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार प्रभु की निज नाम ओम का मानस जप जपते हुए, दिव्य नाद दिव्य प्रकाश सुनते हुए, प्राणों को रोककर प्रभु नाम का मानस जप जपते हुए, जप के साथ साथ बीच बीच में इस जीवन के निर्माता, जीवन के दाता, विधाता के उस प्रयोजन पर चिंतन करते हुए कि आखिर ये जीवन मिला किस लिए और मैं इस जीवन को जी किस दिशा में रहा हूं। मेरे खाने पीने की दिशा क्या है, मेरे पहनने ओढ़ने की दिशा क्या है, मेरे दिनचर्या में हो रहे सब कर्मों की दिशा क्या है। मैं किधर अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने दैनिक कार्यों से सोने जागने की बीच की जिंदगी से लेकर जा रहा हूं, किधर जा रहा हूं। इस महान बिंदु पर ध्यान में चिंतन करते हुए अब भगवान के प्रति धन्यवाद कृतज्ञता के भाव अपने भीतर अनुभव करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर लाएं। चाहे तो दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर देखें। ओह। पीछे से हम श्वेताश्वतर उपनिषद के तृतीय अध्याय के 5वें श्लोक पर ध्यान में चिंतन करते हुए चले आ रहे हैं। ये महान श्लोक हमें जीवन की एक महान प्रक्रिया की ओर इशारा करता है कि हम जीवन के अंदर उस तृतीय ज्ञान चक्षु को कैसे खोलें, जिसके खुल जाने पर जीवन में हमें भी परमात्मा की तरह, विश्व चेतना विधाता ईश्वर की तरह रुद्र बनने का और शिव बनने का अवसर प्राप्त होता है। रुद्र उसे कहते हैं जो बुरा करने वाले को दंडित करता है, उसको दंड देकर बुरा करने से रोकता है, उसको रुद्र कहते हैं। शिव उसे कहते हैं जो सदैव सब प्रकार से सबका कल्याण करता है। सबके अंदर वो खुद भी आ जाता है, उसकी आत्मा, उसका अपना निज जीवन भी आ जाता है। जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो दूसरे का कल्याण भला कैसे कर सकता है। और शिव कौन है? और शिव कौन है? जिसका शरीर अघोर है, जिसका स्वभाव अघोर है, जिसका मन, जिसका जीवन, जिसकी आंखें, जिसके कान, जिसकी चलने की दिशा और जिसके कर्मों की दिशा अघोर है, सौम्य है, जो प्रसन्नता के लिए चित्त के आनंदित करने वाले कर्म करता है, जिसका स्वरूप तनु है, भर्ग है, कल्याणकारी है,
प्रकाश करने वाला है, अंधेरे को दूर भगाने वाला है, जीवन में ज्ञान का प्रकाश करके अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाला है, वो शिव है। आपाप काशिनी, और पापों के भावों से, पापों की योजनाओं से, पापों के कर्मों कृत्यों से रहित है, वो शिव है। ऐसे व्यक्ति का जीवन ही शांति प्रिय होता है, आनंददायक होता है, उसका जीवन ही वास्तव में जीवन होता है। साधक अपने जीवन को इस प्रकार का बनाए, ऐसा जीवन परमात्मा का है। जगत निर्माता विधाता ईश्वर का है। या ते रुद्र शिवा तनु अघोरा अपाप काशिनी तया नस्तनु बा संत मया गिरिशंता भी चाकसी ही। करे हैं जो तेरा हे रुद्र कल्याणमय वरिण्य शरीर रूप वर्ग है, वह सौम्य है, प्रसन्न है और पापों से रहित धर्म प्रकाशक है, धर्म को कल्याण को प्रकाशित करने वाला है। तया उस न हमको तनुवा स्वरूप से, तेरे स्वरूप से, संतमया अत्यंत शांतिप्रद गिरिशंत दुर्गम पर्वतों, स्थानों, अवस्थाओं, विभिन्न संसार की नाना रचनाओं, विलक्षणताओं, प्रतिभाओं के विस्तार करने वाले अभिचाकशी ही कृपा दृष्टि से हम पर देख, हमें देख। ये विश्व रुद्र, विश्व शिव परमात्मा के लिए ये ऋचा है, ये श्लोक है कि भगवान जो सबको बुरे कर्म करने वालों को रुलाने वाला है और अच्छे कर्म करने वालों का कल्याण करने वाला है, जो पापों से रहित और धर्म को प्रकाशित करने वाला है और जो अत्यंत शांति प्रिय है, और इन महान पर्वतों, पहाड़ों, गिरी कंदराओं, हिमालय आदि के समान गौरव वाला है। इन सब का विस्तार विकास करने वाला है, इन सब का निर्माण करने वाला है, जो भी धरती पर आश्चर्य जैसा लगता है। कौन है पहाड़ों को, पर्वतों को बनाने वाला? आपने गौर से देखा कितने पत्थर होते हैं, कितनी मिट्टी होती है, कितनी उनकी ऊंचाई होती है। पूरी धरती पर कैसे इन पर्वतों की मालिकाओं से संतुलन विधाता बनाता है। ऐसा भगवान हम देखे, हम पर कृपा करें, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे। अब वो भगवान हम पर कृपा दृष्टि कब बनाएगा? जब हम उसका अनुकरण करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। प्रभु का अनुसरण कैसे किया जाए? रुद्र का, शिवा का। उसके अनुसरण की प्रक्रिया विद्या ये है कि हम भी रुद्र बन जाएं, हम भी शिवा बने। हम भी अघोर शरीर वाले बने, यानी जिस शरीर
से अघोर कर्म हो, जिस शरीर की अघोर दृष्टि हो, जिस शरीर का अघोर चिंतन हो, जिस शरीर से अघोर कर्म हो, अघोर कार्य हो। अघोर में अघोर है। घोर का मतलब भयंकर, प्रचंड, और अ लगा दिया तो वो एकदम बदल दिए। न घोर, न प्रचंड, न भयंकर, तो फिर कैसे? सौम्य, प्रसन्नता देने वाले, आह्लादित करने वाले, आनंदित करने वाले, कल्याण करने वाले। ऐसे हमारे कर्म हो, ऐसी हमारी दृष्टि हो, ऐसा हमारा चिंतन हो, ऐसे हमारे सोच सोच विचार हो। हम ऐसे स्वयं को बनाए। ऐसा जो बनता है वो शिव कहलाता है, वही रुद्र होता है। अपने भीतर के जितने भी पाप हैं, विचार हैं, अपराध करने के भाव हैं, बुरे कर्म करने की प्रवृत्तियां हैं, काम है, क्रोध है, अहंकार है, द्वेष है, परनिंदा के भाव हैं, ये सब ये सब पाप की ओर ले जाने वाले, ये सब दुख की ओर ले जाने वाले, ये सब दंड पाने के लिए प्रवृत्त करने वाले। और दंड को नष्ट करना, पाप को नष्ट करना, उसकी प्रवृत्ति को रोकना ही रुद्र का काम है। तो हम रुद्र करें, हम रुद्र बने। किस पर रुद्र बने? अपने आप पर, अपने बुरे कर्मों पर, अपने बुरे विचार पर, अपनी बुरी जीवन शैली पर। यदि हम रुद्र बने, हम अपने बुरे कर्मों को नष्ट करने लगे, हम अपनी बुरी प्रवृत्तियों को नष्ट करने लगे, पाप की प्रवृत्ति वाले अपने मन को रुलाने लगे, जिन चीजों की उसकी आदत पड़ी है, बुरी चीजों की उस आदत को छुड़ाने लगे, उससे मिलने वाले दुख को सहन करने लगे, तो हमारा भी जीवन अपाप प्रकाशिनी हो जाएगा। हमारा भी जीवन धर्म प्रकाशक होगा, हमारा भी जीवन पापों से रहित होगा, हमारा भी तनु, हमारा भी शरीर कल्याणकारी हो जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर वस्तुतः परमात्मा का ही शरीर है। ये तो परमात्मा का दिया हुआ साधन है, जिससे हम जीवन में रुद्र बन सकते हैं, शिवा बन सकते हैं, लोक के लिए कल्याणकारी बन सकते हैं, पापों के नाशक, पापों के मर्दन करने वाले बन सकते हैं। हमारी पूज्य गुरुदेव स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कितने लोगों के पाप छुड़ाए, कितने लोगों को पापों पर क्रोध करना सिखाया, कितने लोगों को अपने पापों को नष्ट करना सिखाया। अपने पापों को नष्ट करना, अपने आप को तप तपस्या के द्वारा कष्ट देना, यही तो रुद्र बनना है। इसी को रुद्र बनना कहते हैं। और अपने आप को अच्छाई कल्याण की राह पर चलाना, यही शिव बनना है। शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषी व्यस्तो मंगेरा। परमात्मा कहते हैं, हे संसार के मनुष्यों, तुम सब शिव बनो, कल्याणकारी बनो, प्रजाओं के लिए, समाज के लिए, समस्त प्राणियों के लिए शिव बनो। शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषी तो मंगेरा। महिलाओं से, स्त्रियों से भी परमात्मा कहते हैं, अपनी पुत्रियों से भगवान कहता है, शिवा भव पुरुषेभ्यो अश्वेभ्यो गोभ्यो
स्त्री से कहते हैं तुम शिवा बनो, समस्त पुरुषों के लिए कल्याणकारिणी बनो, उन्हें धर्म की, उन्हें कल्याण की राह दिखाने वाली बनो। माता भवती निर्माता, माता राम जैसे, कृष्ण जैसे संतानों का निर्माण करने वाली होती। तो स्त्री को परमात्मा कहता है तुम भी शिवा बनो, अपने परिवार के लिए शिवा बनो, अपने घर के पशु पक्षियों के लिए शिवा बनो, इस लोक के, इस विश्व के कल्याण के लिए शिवा बनो। जब शिवा, कौन से हैं शिवा? कौन है शिव? जो कल्याणकारी, जो अपना भला करने वाले हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों का भला करने वाले हैं, अपने समाज, अपने राष्ट्र का भला सोचने वाले हैं, अपने कर्मों से, अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने कृत्यों से, अपने व्यवहार से सबका भला करने वाले हैं। वो शिव है। वो शिव हम बन सकते हैं। लेकिन शिव कौन बनेगा? जब रुद्र से होकर गुजरेगा। पहले रुद्र बनना होगा, तब जाकर आप शिव बनोगे। रुद्र का मतलब अपने मन की उन बुरी आदतों को छुड़ाना। बुरी आदतों को छुड़ाने में जो कष्ट मिलता है उसे सहन करना, इसी को तप कहते हैं, अर्थात तप करना। तो स्वयं को रुद्र बनाए, स्वयं को शिव बनाए, और अपने शरीर को सबके लिए कल्याणकारी, शरीर की प्रत्येक क्रिया को कल्याणकारी बनाए, लोक हितकारी बनाए, अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी बनाए। इस प्रकार इस श्लोक का ये दूसरा अभिप्राय है जो साधना में उन्नति के लिए हमें ग्रहण करना चाहिए। यही रुद्र बनना है, और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सब कार्यों को सबके हित में करना शिव बनना है। तो शिव और रुद्र बनने का संकल्प करें, और इस तनु को, शरीर को, जीवन को, संसार को, पहाड़ पर्वतों को, सारे विश्व में संतुलन को, इस संपूर्ण जगत को सब प्राणियों के कल्याण के लिए बनाने वाले कल्याणकारी भगवान शिव का, अर्थात विश्व नियंता विधाता परमात्मा का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। ओम कीजिए। इस प्रकार भगवान में आस्था भाव रखते हुए और अपने आप को भी शिव और रुद्र बनाने का संकल्प करते हुए, प्रभु का जीवन के लिए धन्यवाद करते हुए अब शांति पाठ करें। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम।